हेलो, नमस्ते माय सोल फैमिली। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे, पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे होंगे। आज मैं एक न्यू रीडिंग के साथ आई हूँ। वो है कि आगे आपके जीवन में क्या होने जा रहा है, क्या घटित होने जा रहा है और कब तक हो जाएगी। और ये हम आपके पर्सनल लाइफ के लिए भी देखेंगे, मतलब आपके रिलेशन हो, लव लाइफ हो, इस चीज़ से भी देखेंगे। और आपके करियर में क्या होगा वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो हम अलग अलग से ये देखेंगे। और आपकी हेल्थ भी कैसी रहेगी ये भी हम देखेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन इसको आप देखिएगा ज़रूर पूरा तक। ठीक है, तो ये एक टाइमलेस रीडिंग है। ये जब भी आपको मिलेगा आपसे तभी हो सकता है कि ये रेजोनेट करे, और आप अपने सिचुएशन के हिसाब से, आप अपने जेंडर के हिसाब से, अपनी एज के हिसाब से इस रीडिंग को लेना। ठीक है, जितना रेजोनेट करे उतना आप रखो, बाकी के आप छोड़ दो। ओपन माइंडेड होके इस रीडिंग को देखना है। और ये एक टाइमलेस है और जनरल रीडिंग भी है। तो इस रीडिंग को आप हर एक जोडियक साइन देख सकते हो। ठीक है, ये कोई स्पेसिफिक जोडियक साइन के लिए नहीं है, क्योंकि ये टैरो कार्ड्स के जो जितने भी कार्ड्स आते हैं ना, ज़्यादातर सारे जोडियक साइन इस पे रहते ही हैं। ओके, तो हर कोई ये रीडिंग देख सकता है। चलिए देख लेते हैं कि आपके जीवन में आगे क्या होने जा रहा है। आगे आपके जीवन में क्या होने जा रहा है। पहले तो हम आपके करियर के लिए देखते हैं कि आपके करियर में आगे क्या होने जा रहा है। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डियर स्पिरिट, थैंक यू मान जय शिव शक्ति, जय राधे गोविंद। मेरे व्यूअर्स के करियर में क्या होने जा रहा है, मेरे व्यूअर्स के करियर में क्या होने जा रहा है। यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ बताइए। पहला है 5 ऑफ सॉर्ड्स, सॉरी 7 ऑफ सॉर्ड्स, मैजिशियन, वाओ, जजमेंट। दो मेजर अरकाना आए हैं आपके करियर के लिए। 6 ऑफ कप्स, ओके। यूनिवर्स एंजल्स 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों आया है करियर के लिए? 7 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड क्यों आया है, क्लैरिफाई कीजिए। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए आपके करियर में आने वाले वक्त में ना ऐसा दिख रहा है, पहले आपने अपने करियर में बहुत कुछ करने के लिए बहुत शॉर्टकट्स अपनाए होंगे। ठीक है, अपने जितने भी चैनल्स हैं, ठीक है, अपने उस चैनल्स को, मतलब जितने भी परिचित हैं जिससे आप हेल्प ले सकते हो, जो आपको हेल्प कर सकता है, आपको जिससे उम्मीदें थी, ठीक है, वहाँ पे आपने शायद बहुत भरोसा किया था कि इसके थ्रू हो सकता है करियर में कुछ, कोई आपको हेल्प कर सकता है। लेकिन आपको सभी वैसे ही लोग मिले जो सिर्फ आपको बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, लेकिन आपको कोई हेल्प नहीं कर सकता। मतलब आपके सामने से कुछ और, आपके पीछे से कुछ और। ऐसे हो सकता है कि आपको ऐसे लोगों का सामना करना पड़ा। ठीक है, कि सामने से तो दिखाते हैं हम आपके हेल्प करेंगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने सोचा कि थोड़ा सा मतलब आप
खुद के लिए भी एफर्ट्स तो कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ का भी थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं कि उम्मीद थी कि कोई और भी आपको हेल्प कर सकता है आपके करियर में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नाकामी ही देखना पड़ा अपने जीवन में, ठीक है। तो वहाँ पे आप फिर अपने आप में सक्षम हो गए। आपको ये अभी भली भांति आप जान चुके हो कि आपको अपनी मदद खुद करनी है। ईश्वर आपके साथ है, डिवाइन आपके साथ है, तो आपको किसी और के ऊपर अभी भरोसा रहा ही नहीं, ठीक है। क्योंकि आपको लोगों की जो रियल सेल्फ है ना, वो नज़र आ गए। तो यहाँ पे अभी आप खुद के ऊपर बहुत ही डिपेंड हो रहे हो, खुद के ऊपर बहुत कॉन्फिडेंट हो रहे हो कि मेरे से ही ये होगा, मैं जितना अपना एफर्ट्स दे रहा हूँ उसी से होगा। तो आप खुद ही निकल पड़े हो, ठीक है। और अभी आपको किसी के ऊपर भरोसा नहीं रहा। आपको लग रहा है कि आप आगे चलोगे ना तो दुनिया आपके पीछे चलेगी, ठीक है। ऐसा लग रहा है अभी आपको। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है आपके जीवन में, आपके करियर में बहुत अच्छा टाइम अगले 1 महीने में शुरू हो जाएगी। और यही साल वो है जब आप अपने करियर के लिए बहुत अच्छा कुछ अचीव करोगे। आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने जीवन में, वो ही चीज़ आप पा सकोगे, ठीक है। आप हर एक लग्जरी को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हो। ये करियर से जुड़ा हुआ सही है, लेकिन उसके साथ आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग बनोगे, ठीक है। और वहाँ पे आप चीज़ों को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। आप अभी मतलब किसी चीज़ के पीछे भाग नहीं रहे हो, चीज़ आपके पास आ रही है, जैसे अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, ठीक है। जी हाँ, अगर कोई न्यू जॉब के लिए सोच रहे हो, कोई हायर एजुकेशन के लिए सोच रहे हो, तो वो सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। और वो इसी साल होंगी, ऐसा है। यहाँ पे मुझे जो एनर्जी मिले वो इसी साल होंगे, क्योंकि ईश्वर आपके साथ है, डिवाइन आपके साथ है। आपने जो सब्र रखा है, आपने जो अपने जीवन के लिए, अपने करियर के लिए जो भी स्टेप उठाने थे, वो अगर आपने उठाया तो ये अभी ईश्वर का ब्लेसिंग्स आपके साथ है। ये कंफर्मेशन है कि ईश्वर अभी आपका वेकअप टाइम अभी आ गया है, ठीक है। अभी आपका अच्छा टाइम आ गया है, ओके। आप देख सकते हो कार्ड में कि ईश्वर किस तरीके से अपने ब्लेसिंग से सबको ब्लेस्ड कर रहे हैं, ओके। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो आपको बहुत जल्दी कोई तो ऑफर ज़रूर मिलेगा, बहुत जल्दी मिलेगा। और आपको रियली जो हेल्प करना मतलब कर सकता है, वो खुद चल के आपके पास आएगा, जिसके थ्रू आपको थोड़ी सी भी अपने करियर में मदद मिलेगी, वो खुद चल के आपके पास आएगा। आपको हेल्प ईश्वर की तरफ से मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आपका अभी लक आपको मिलेगा आपके करियर में। आपके जो बंद दरवाजे हैं वो अभी खुल जाएंगे, ठीक है। हम इस चीज़ को देखेंगे कि ये कब तक होगा। यहाँ पे मुझे 10-10 की वाइब्स मिल रही है, तो यहाँ पे किसी किसी के लिए ना ये अक्टूबर तक होता हुआ दिख रहा है। आपकी किस्मत का पहिया जो घूमेगा ना, वो अक्टूबर तक हो जाएगा, ठीक है। होनी ही है। यहाँ पे आपको 10-10 भी दिख सकते हैं, कंप्लीशन का नंबर है 10 का, ठीक है। तो आपकी जो भी अपने डिज़ायर है अपने करियर से जुड़ा हुआ, तो वहाँ पे आपको कंप्लीशन रिसीव होगा। ये 10 हफ्ते से लेके अक्टूबर तक का टाइम दिख रहा है। 10 हफ्ते भी 2-2.5 महीने से ज़्यादा होंगे,
शायद 3-3.5 महीने से लेके अक्टूबर तक का टाइम दिख रहा है। हाँ, तो अक्टूबर तो वही आसपास के ही है, ठीक है। 10 दिन के लिए भी हो सकता है किसी किसी के लिए, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी कुछ ऑफर आपके तरफ आता हुआ आपके करियर में दिख रहा है, ठीक है। तो आप हम ये गाइडेंस लेंगे कि आपको अपने करियर के लिए आप जो चाह रहे हो तो उसके लिए आपको क्या रेमेडी करना है, पहले हम गाइडेंस लेते हैं, ठीक है। आपके करियर के लिए आप क्या कर सकते हो, ईश्वर हमें गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स उनके करियर की सफलता के लिए क्या कर सकते हैं। ओके, 5 ऑफ कप्स, 2 ही कार्ड लेंगे, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो देखिए यहाँ पे ईश्वर आपको गाइड कर रहे हैं। पहले तो आप लैक की एनर्जी से निकालो खुद को। मैंने शॉर्ट्स में भी शायद डाले थे कि आप लैक की एनर्जी में बैठे हो, ठीक है। अपने फाइनेंस को लेके, अपने करियर को लेके चीज़ें नहीं हो पा रही है, आपने उम्मीद छोड़ दी है। आप भले ही बहुत ज़्यादा नहीं नेगेटिव बोल रहे हो, बट फिर भी अंतर मन में कहीं ना कहीं हो रहा है कि चीज़ें क्यों आगे नहीं हो पा रही, आपके अकॉर्डिंग क्यों नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो पहले तो ईश्वर आपको ये गाइड करना चाहते हैं कि पहले अपनी जो बिलीफ सिस्टम है उसमें पॉजिटिविटी लाओ। आपको अपने आप को वर्दी समझना है कि आप ऑलरेडी वर्दी हो, आपके जीवन में ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, अपॉर्चुनिटी, फिर ग्रेट फाइनेंशियल कंडीशंस, ठीक है। तो इस चीज़ लैक से बहुत सारा इस चीज़ की एनर्जी में खुद को लाओ कि हाँ मैं वर्दी हूँ, मेरे साथ ये होना ही है और ये हो रहा है। मैं मेरे लिए ये सारी चीज़ें अवेलेबल है, ये एनर्जी अवेलेबल है, ये चीज़ें घटनी होनी ही है, क्योंकि मैं उतना मेहनत तो कर रही हूँ। आपकी मेहनत मुझे कहीं पे कम नहीं दिखा, ठीक है। आपकी मेहनत मुझे बहुत अच्छी दिख रही है, आप अच्छा कर रहे हो अपने जीवन में, करियर में सफलता पाने के लिए। बट यही चीज़ें हैं कि पहले तो अपने आप को ये, चाहे पास्ट में कितनी भी दिक्कत आपको होना मतलब फेस करना पड़ा होगा, लेकिन आप इस यहाँ से यहाँ तक कि जब भी आप अपनी मेंटलिटी को शिफ्ट करोगे ना, तो तभी देखना बहुत सारे परिवर्तन आपको खुद ब खुद अपने आस पास में दिखेंगे, आपके सोच में दिखेंगे, ठीक है। तो दूसरा ये है कि आप रेमेडी ये करो कि आप 5 मंगलवार बैक टू बैक जब हनुमान चालीसा पढ़ो तो 3 टाइम्स पढ़ना है। 5 मंगलवार आपको 3 टाइम्स बैक टू बैक हनुमान चालीसा पढ़ना है, ठीक है। और ये मंगल का साल है, तो हनुमान जी को आप चाहो तो हर रोज आप चालीसा पढ़ो, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन मंगलवार 5 मंगलवार आप इसको करोगे, ठीक है। टाइम आप अपने हिसाब से लेना, चाहे जितना सुबह हो शाम हो, जब भी आपको वक्त मिले आप उस टाइम को चूज करना, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या होने जा रहा है, आपके लव लाइफ में आगे क्या होने जा रहा है, आपकी लव लाइफ में, आपके लव लाइफ में, आपके रिलेशन में आगे क्या होने जा रहा है। आप चाहे मैरिड हो अनमैरिड हो, ये चीज़ आप अपने हिसाब से लेना, ठीक है। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट, थैंक यू। एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है पहला कार्ड, दूसरा है एस ऑफ कप्स। देखिए आपकी लव लाइफ में ना आपके पार्टनर के साथ आपके कम्युनिकेशन अच्छा होता हुआ दिख रहा है, आप दोनों की बॉन्डिंग अच्छा होता हुआ दिख रहा है, आप दोनों एक दूसरे को
और भी अच्छे से समझ रहे हो, रिलेशनशिप में हार्मनी आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत कनेक्टेड फील करोगे, बहुत एक इंटेंस कनेक्शन को फील करोगे, एक डिवाइन कनेक्शन को फील करोगे, क्योंकि आपकी कुछ कुछ इच्छाएं हैं आपकी लव लाइफ में जो यहाँ पे पूरा होता हुआ मुझे दिख रहा है। हाँ, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो थोड़ा सा ना आपको अपने लव लाइफ में ये आपकी रिलेशन में भी हो सकता है कि कोई चीज़ आप चाह रहे हो वो हो जाए, चाहे ये कमिटमेंट हो या फिर आप अपने हिसाब से इस चीज़ को लेना, तो वो चीज़ आने में थोड़ा सा और टाइम लग सकता है, आपको थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ सकता है, ऐसा दिख रहा है। और मुझे ये भी चीज़ दिख रही है आपकी फाइनेंस में जैसे ही ग्रोथ आ जाएगी ना, तो उसकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आपकी लव लाइफ में भी आपको मिलेगा। आप शायद अपनी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा फोकस्ड नहीं हो, फोकस नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज आपके करियर या फिर आपके फाइनेंशियल कंडीशन आपकी चिंता में है, क्योंकि मुझे यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड दिख रहा है। आप अभी बहुत प्रैक्टिकली सोच रहे हो, तो हो सकता है कि आप इस ग्रोथ के लिए अपने करियर में अपने फाइनेंस के ग्रोथ के लिए ना थोड़ा सा डिस्टर्ब भी हो सकते हो, जहाँ पे आप अपने लव लाइफ में बहुत अच्छा मतलब ध्यान नहीं दे पा रहे हो, अपने रिलेशन में बहुत अच्छे से ध्यान नहीं दे पा रहे हो, जिसके वजह से थोड़ा सा नेगेटिविटी अभी आया हुआ है, अभी आप फेस कर रहे हो, ठीक है। आप थोड़ा सा जगल कर रहे हो दोनों चीज़ों में। तो लव लाइफ में कब तक आपको अच्छा कुछ रिसीव होगा वो हम देखते हैं। जी हाँ, हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, तो आपको अपने आप जब भी अपने शक्ति से खुद को जोड़ोगे ना, अपने ध्यान से खुद को जोड़ोगे, तो यहाँ पे आपके लव लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन होने को दिखेगा, ठीक है। मैंने कहा ना कि आप दिल से बहुत सोचोगे, दिल से कनेक्टेड फील करोगे, तो ये पॉजिटिविटी आपको फील ही होगा कि ये बहुत सिक्योर है, बहुत एक लॉयल रिलेशन है, ठीक है, और ये बहुत स्टेबल रिलेशन है। आपको इस चीज़ के ऊपर फेथ ज़रूर होगा, आपके पार्टनर के तरफ से भी आपको इस चीज़ का रियलाइजेशन होगा, तो आप चीज़ों में पेशेंस रखोगे, ऐसा दिख रहा है। बहुत जल्दी आप नहीं करोगे, तो पेशेंस आप ज़रूर रखोगे और बैलेंस्ड हो जाएगी, तभी आपके लव लाइफ में बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। और आपके लव लाइफ में मुझे यहाँ पे अच्छा टाइम अगले 2 महीने में दिख रहा है। हो सकता है कि जुलाई का मंथ बहुत बैलेंस में ही चला जाए, बैलेंस करते हुए, ठीक है। और अगले 2 महीने के बाद आपके रिलेशनशिप में काफ़ी अच्छा आपको ग्रोथ दिखेगा, बैलेंस दिखेगा, आप दोनों के बीच अच्छा तालमेल आपको दिखेगा, ठीक है। आपकी चाहे ये किसी और के साथ रिलेशन को लेके भी आप देख रहे हो, अपने हस्बैंड के साथ भी रिलेशन में देख रहे हो, तो भी ये हो सकता है, ठीक है। चलिए, आपका हेल्थ आगे कैसा रहने वाला है वो हम देख लेते हैं। मेरे व्यूअर्स की हेल्थ आगे कैसे रहने वाली है, यूनिवर्स एंजल्स मुझे गाइड करें, बताइए कि मेरे व्यूअर्स की हेल्थ आगे कैसी रहेगी। ऑलरेडी 19 मिनट्स हो गए हैं। टावर का कार्ड, 7 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, द एम्प्रेस। तो देखो, मुझे ऐसा दिख रहा है, ये टावर का कार्ड क्यों आया है, यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताइए, टावर का कार्ड क्यों आया है, टावर का कार्ड क्यों आया है हेल्थ के लिए।
देखिए यहाँ पे टावर का कार्ड ये बता रहा है कि आपकी हेल्थ में हो सकता है कि थोड़े टाइम पहले आपका हेल्थ इशू हुआ था, मुझे या तो फिर होने वाला है, किसी किसी के लिए हुआ था और किसी किसी के लिए होने वाला है। थोड़ा सा सडनली आपको कुछ आपके हेल्थ में प्रॉब्लम दिख सकता है, ठीक है। आप कुछ ऐसे टेस्ट करा के आपको पता भी लग सकता है। अनएक्सपेक्टेड मुझे दिख रहा है, ये जो हेल्थ इशू है ना अचानक से आएगी, आए भी जाए, मतलब आएगी भी और सही भी हो जाएगी, ठीक है। अचानक से कोई, मतलब उससे पहले आप इस चीज़ का कोई धारणा था ही नहीं, ऐसा दिख रहा है। तो यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि आपको ऑलरेडी आपके हेल्थ के लिए ना ईश्वर की तरफ से गाइडेंस मिले भी होंगे। आपको कहीं ना कहीं से ऐसा कोई देखने को मिला, या तो फिर किसी न किसी बंदे ने आपको कहा, या तो फिर आपके इंट्यूशन ने आपको ये गाइड किया होगा कि आपको अभी अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। बट आपने नहीं दिया, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो डरिए मत, अचानक से बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत कीजिए। ये हेल्थ का जो प्रॉब्लम है ये सही भी हो जाएगी, ओके। धीरे धीरे इम्प्रूव होता हुआ मुझे दिख रहा है आपके हेल्थ में। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, ज़्यादा लिक्विड ज़्यादा लो, ठीक है। तो यहाँ पे किसी किसी के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि हेल्थ आपकी अगले 3 महीने में बहुत अच्छी रह जाएगी, ठीक है, बहुत अच्छी होगी। 3 वीक्स टू 3 मंथ्स का टाइम दिख रहा है, इसमें आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे और आप बहुत ही अच्छी तरीके से इस हेल्थ इशू से उभर पाओगे, ठीक है। ओके, तो अब हम देखते हैं कि फाइनेंशियल कंडीशन आपके कैसे रहेंगे। फाइनेंशियल कंडीशन आपके आने वाले टाइम पे कैसे रहेंगे। फाइनेंशियल कंडीशन आपके आने वाले टाइम में कैसे रहेंगे मेरे व्यूअर्स की। किंग ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, जस्टिस। तो देखिए करियर में भी आपको ओके, मैंने तो एक चीज़ ये बतानी है कि लव लाइफ के लिए आपके लिए गाइडेंस मैंने निकाली नहीं है, और हेल्थ के लिए भी, ठीक है, वो ज़रूर निकालूंगी मैं। पहले ये बता दूं कि आपके फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर होता हुआ दिख रहा है, अगले 3 महीने में बहुत अच्छा रहेगा, बहुत आप स्टेबल रहोगे, आप जो भी अचीव करोगे उसको लेके आप संतुष्ट रहोगे। बट हाँ, वही जो गाइडेंस करियर में आ रहा था कि लैक की जो एनर्जी है, जो आपको नहीं मिल रहा है, उसको लेके बहुत ज़्यादा मत सोचो। ये आपकी एक टेस्ट है, डिवाइन टेस्ट ही है, जहाँ पे आपको उसी चीज़ में अटके पड़े नहीं रहना है, ठीक है। आपको परिवर्तन ज़रूर मिलेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे 5 का भी दिख रहा है नंबर, एंजल्स नंबर। तो यहाँ पे आपको 5 भी दिख सकते हैं, 555 भी दिख सकते हैं। तो एक बड़ी चेंजेस आपके करियर में, आपके फाइनेंस में होता हुआ दिख रहा है, ये इंडिकेशन है। और यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है, तो कोई गड़बड़ नहीं होगी आपके फाइनेंस के साथ, ठीक है। ऐसा कोई प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा ही नहीं कि आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़े, ठीक है। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है, तो आप जो भी कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, बस अपनी परिस्थिति के साथ थोड़ा सा पॉजिटिव बने रहो, ठीक है। तो यहाँ पे करियर की फाइनेंस के लिए क्या रेमेडी आप कर सकते हो। फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा हो, इसीलिए आप एक काम कर सकते हो। आप अपने बालों को जब कंघी करते हो, जब उस वहाँ से जब बाल निकालते हो, वो बाल आपको नहीं लेना है। आपको 2-4 बाल अपने हेयर्स, मतलब सर से तोड़ना है। जो खुद से निकल रहे हैं उससे नहीं होगा, ठीक है। तो वो बाल आप थोड़ा सा हनी लोगे अपने लेफ्ट हैंड में, और वो सारे बाल को आप ऐसे उसको
मतलब अच्छे तरीके से लगाओगे, ठीक है। और इंटेंशन आपको देना है कि आपके फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छे हो रहे हैं और आपको बहुत जल्दी अच्छा मनी, गुड मनी आपको रिसीव हो रहा है, ठीक है। और इस चीज़ को इंटेंशन देने के बाद आप उस बाल को आप अपने गार्डन में या फिर अपने बालकनी में, अगर आपका गमला भी है ना पौधे का, तो उसके मिट्टी के नीचे आपको दबा देना है, ठीक है, इस इंटेंशन के साथ। तो आप इस रेमेडी को करके देख सकते हो, ठीक है। आपको कैसा इसमें फल मिला वो ज़रूर आप बताना, ठीक है। चाहे कितना भी टाइम हो जाए, लेकिन मुझे तो ऐसा दिख रहा है कि अगले 3 महीने में आपको ये चीज़ ज़रूर स्टेबिलिटी देगा। तो आपको अचानक से कोई मनी भी, गुड मनी भी रिसीव हो सकते हैं। जहाँ पे आपका मनी रुका हुआ है, फंसा हुआ है, आप चाह रहे थे, तो वहाँ से भी मनी आ सकती है, ठीक है। तो अभी हम आपकी लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है वो देखेंगे। गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ के लिए, यूनिवर्स बताइए। 6 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है, और है द हर्मिट। तो आपके लव लाइफ में आपको जो चीज़ नहीं मिल रही है वो चीज़ आपको ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है। आप अपने आप को बहुत आइसोलेट कर रहे हो, आपको भरोसा थोड़ा सा कम ही दिख रहा है अपने लव लाइफ में। तो ऐसा तो आगे नहीं बढ़ पाएगा अच्छी तरीके से आपकी लव लाइफ। आप अगर इस एनर्जी में हो तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि आप अपने आप को अकेला मत समझो, आपके साथ ईश्वर है, एंजल्स हैं, ठीक है। उनसे कनेक्ट करो, भरोसा रखो। आपके जीवन में कभी कभी ना, हमारे जीवन में पॉज की परिस्थिति ज़रूर आती है कि हमें थोड़ा सा रोका जा सकता है, ताकि आने वाले टाइम पे हम और भी स्ट्रांग बन सके, ठीक है। ये जो पेशेंस की जो स्थिति है ना, ये बहुत कुछ सिखाती है हमें, ठीक है। तो ये पेशेंस अगर आप अपने रिलेशन में, लव लाइफ में रखोगे तो वहाँ पे आपको आगे एक पॉजिटिव परिवर्तन आपको होता हुआ दिखेगा। तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना है। ये है गाइडेंस आपके लव लाइफ के लिए। और लव लाइफ के लिए आपके रेमेडी ये है कि आप रेड तारा मंत्रा चैंट करो। लव लाइफ में आप अपने पार्टनर को इंटेंशन में रख के, विजुलाइज करके आप रेड तारा मंत्रा चैंट करो। वहाँ पे आपको ज़रूर सफलता मिलेगी, ठीक है, पॉजिटिविटी मिलेगी। और आपके हेल्थ के लिए क्या गाइडेंस है वो हम देखते हैं। आपके हेल्थ के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स, मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के हेल्थ के लिए क्या गाइडेंस है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझो, ठीक है। और ये भी अफर्मेशन दो कि आई एम वेल्दी, ठीक है, आई एम हेल्दी। ये सारे अफर्मेशन अपने आप को दो और अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करो। ध्यान लगाओ, टाइम टू टाइम सारी चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश करो। खाना जो खा रहे हो वो टाइमली खाओ, ठीक है। और टाइम पे आप सुबह उठो, ठीक है, टाइम पे सोने जाओ। तो टाइम का बड़ा महत्व दिख रहा है आपके हेल्थ के लिए। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा टाइम मेंटेन नहीं करते हो, बट आपकी हेल्थ के लिए ये टाइम बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अपने आप को फिट रखने के लिए आप थोड़ा सा एक्सरसाइज भी करो, ठीक है। और अच्छे कपड़े पहनो ताकि आपको अच्छा पॉजिटिव ऊर्जा भी महसूस हो। अपने आप को मतलब फिट रखो। जैसे कि हम अपने आप को तैयार करते हैं ना, तो हम वो घर पे भी तैयार हो सकते हैं, भले ही हम बाहर ना जाए, क्योंकि उसका असर हमें हमारे हेल्थ में भी होता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो आई होप कि रीडिंग बहुत बड़ी हो गई है अभी हमको इसको एंड करना होगा। चलिए, थैंक यू आप सबको मेरे रीडिंग में बने रहने के लिए। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा नए हैं तो, और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।
चलिए मिलते हैं न्यू रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।